कभी कभी महादेव के मंदिरों में जाता हूं या कहीं भी जाता हूं तो मुझे कभी कभी मैं लोगों की पूजा पद्धति देखता हूं, ये कर कैसे रहे हैं, और उनकी उस सेवा प्रणाली में जब मुझे ये दिखता है कि ये जड़ वस्तु मान करके सेवा कर रहे हैं तो बहुत कष्ट होता है हृदय को। और विशेष रूप से तो महादेव के मंदिर में, मतलब शिवलिंग विराजमान है तो बस उनके ऊपर जल चढ़ना चाहिए, उनकी जो है बढ़िया जोर से मसाज कर देते हैं, ऐसी जोर से हाथ फिराएंगे उनके ऊपर। कई लोग तो अपनी अंगूठियां भी नहीं उतारते, बेचारों के हाथ पांव छिल जाते होंगे भोले बाबा के। कभी कभी मन में भाव आता है कि ये दोष हम क्यों करते हैं, क्योंकि हमने उनको चैतन्य माना नहीं है। अपने गोपाल जी की सेवा में, घर के ठाकुर की सेवा में अपराध हमसे क्यों बन जाते हैं, क्योंकि हमारे भीतर चैतन्य भाव नहीं है। चैतन्य का मतलब क्या होता है? जैसे हम व्यासपीठ पर बैठे हैं, बटुक जी ने तो एसी लगवा रखे हैं यहाँ पे, क्यों लगवा रखे हैं? क्योंकि उनको पता है कि व्यास जी चैतन्य है, उनको गर्मी लग सकती है। अगर मैं जड़ हूं, मैं मूर्ति हूं, तो इनकी आवश्यकता नहीं है। मूर्ति तो कैसे भी रह सकती है, जड़ वस्तु तो कहीं भी रह सकती है, किसी भी प्रकार में रह सकती है, लेकिन चैतन्य यदि है तो उसकी व्यवस्था करनी पड़ती है। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा बात को। तो जो लोग ठाकुर जी को मूर्तिवंत मानते हैं, केवल धातु मानते हैं, वो कैसे भी रखते हैं अपने ठाकुर जी को, कहीं भी बैठा देते हैं, कैसा भी जल डाल देते हैं, कुछ भी पहना देते हैं, उसमें विचार नहीं करते, क्योंकि उनके चित्त में चैतन्य भाव नहीं। लेकिन वहीं अपना पुत्र आ जाए तो पुत्र के प्रति चैतन्य भाव होता है, उसको देखते तुरंत लगता है सर्दी ना लगे शॉल पहना दो, गर्मी लग रही होगी शरबत पिला दो, ये चैतन्य भाव। ऐसी चैतन्य स्थिति जब तक आप सत परमात्मा के प्रति नहीं रखोगे तब तक उनकी सेवा आनंद नहीं देगी। यही है सच्चिदानंद रूपाय। ठाकुर जी के प्रति चैतन्य भाव रखो, वो साक्षात चैतन्य है। उन्हें भी शीत का अनुभव, अब हम हैं तो रामानुज संप्रदाय से, हमारे रामानुज संप्रदाय हो, रामानंदी संप्रदाय हो, वल्लभ कुल की संप्रदाय हो, सब जगह सेवा में चैतन्यता को प्रधान माना गया है। पर विशेष रूप से वल्लभ कुल की संप्रदाय में तो अत्यंत चैतन्य भाव रखा जाता है ठाकुर जी के प्रति। हमारे गिरधर लाल पधारे हैं, बस उनका चित्र भी लगा है पीछे। ये जहां जितने बड़े लग रहे हैं उतने ही छोटे हैं, इतने से हैं, छोटे से नेक्स्ट से। तो इनकी सेवा में एक प्रणाली है कि शीतकाल में, सर्दियों में ठाकुर जी मूजरी पहनते हैं, मोजा पहनते हैं चरणों में, और वसंत पंचमी के दिन जो भी निकल करके गई, उस दिन ठाकुर जी के मोजा हटा दिए जाते हैं। तो गत वर्ष की, इस बार की वसंत पंचमी पर तो सर्दी चली गई थी, पर पिछली बार की वसंत पंचमी पर बड़ा भयंकर कोहरा था वृंदावन में। अब मुझे बड़ा कष्ट होवे कि ठाकुर जी के आज मोजे हटाने, और बाहर इतनी शीत पड़ रही है, पूरी गलन हो रही है कमरों में, क्या किया जाए? तो हमने एक आचार्य प्रवर को फोन किया, मैंने कि महाराज जी वसंत पंचमी के अनुसार ठाकुर जी के मोजा हटाने चाहिए आज। बोले हाँ, आज ठाकुर जी के मोजा मत धराना आज श्रृंगार में। मैंने कहा लेकिन वृंदावन में इतनी भयंकर सर्दी, कोहरा पड़ रहा है, गलन हो रही है, और मुझे इतनी सर्दी लग रही है, मैं सोच रहा हूं ठाकुर जी के मोजा क्यों नहीं पहनाऊं। तो हंस करके भाव में एक बात बोले जब इनके मोजा हटाओगे, इनको सर्दी लगेगी तभी ये गर्मी लामेंगे। जब तक मोजा इनको पहनाते रहोगे, इनको लगेगा बढ़िया आनंद आ रहा हो, सर्दी होने दो। जब इनके वस्त्र हल्के करोगे तब इनको सर्दी लगेगी, और जब इनको सर्दी लगेगी तब ये ऋतुओं को आज्ञा करेंगे कि ए भाई हमको सर्दी लग रही है, अब जल्दी जाओ, तुम ग्रीष्म आने दो, बसंत आने दो। कितना सुंदर भाव। ये भाव जड़ वस्तु में नहीं आता है, ये भाव चैतन्य में ही आ सकता है। और वास्तव में उस दिन हमने फिर, पहले तो कष्ट हो रहा था कि ठाकुर जी के मोजा कैसे हटाएं, लेकिन ये भाव सुन के हमने तुरंत मोजा हटाया, 5 मिनट बाद ही धूप निकल आई वृंदावन में। तो अब ये सब जो स्थितियां हैं, ये सब जो भाव है ना, ये तभी निर्मित होते हैं, ये तभी व्यवस्थित होते हैं जब आप अपने ठाकुर को चैतन्य मानते हैं। और जब चैतन्यता मान करके आप सेवा करने लग जाते हैं ठाकुर जी की, तो फिर सुख नहीं मिलता सेवा में, फिर आनंद मिलता है। आनंद, आनंदाम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम। आनंद की डेफिनेशन क्या है? जिसके सेवन में सुख घटे ना बढ़े। मतलब पानी पीते हैं हम लोग, और जब पानी पीते हैं तो हर घूंट में प्यास बुझती है, प्यास कम होती है, पर आनंद में क्या होता है? हर घूंट में प्यास बढ़ेगी, इसको आनंद कहते हैं। तो जब चैतन्य मान करके ठाकुर जी की सेवा करते हैं, उसी सत परमात्मा को चैतन्य मानते हैं, तब उनकी सेवा सुख नहीं देती, आनंद देती है। फिर मीराबाई का वो भाव याद आता है, जित जाऊं ठाड़ो ही पावे, जित जाऊं
ठाड़ो ही पावे, बिना बुलाए बोले, बिना बुलाए जित जाऊं तो ठाड़ो ही पावे। फिर जहां देखोगे वहीं लगेगा श्याम सुंदर यहीं खड़े हैं, गिरधर गोपाल यहीं खड़े हैं, अरे हमारे ठाकुर जी यहीं बैठे। उनसे बात नहीं करना चाहोगे, लेकिन फिर भी ऐसा लगेगा ठाकुर जी ये संकेत कर रहे हैं, ठाकुर जी ऐसी आज्ञा कर रहे हैं, हमारे गोपाल जी शायद ऐसा पाना चाह रहे हैं, ऐसा पहनना चाह रहे हैं, यहां जाना चाह रहे हैं। ये अपने आप संकेत आने लग जाएंगे आपको। माई मेरे श्याम लगो संग डोले, माई मेरे श्याम लगो संग डोले। तो संग ही संग रहेंगे ठाकुर जी। कितनी बार हमको ऐसा अनुभव हुआ कथाओं में, कथा करते करते ऐसे भाव आए कि पीछे की मसनद है ना, या मसनद पे ठाकुर जी हमारे दोनों तरफ पाम लटका करके बैठ गए और ऐसे पीछे से ऐसे गले में ऐसे दोनों भुजा डाल के यहां सर लगा करके ऐसे ठाकुर जी बैठे। कितनी बार ऐसा अनुभव होता है। ये अनुभव बताने के विषय नहीं है, क्योंकि जब ये अनुभव कथा में बता दिए जाते हैं फिर ठाकुर जी अनुभव देना बंद कर देते हैं। अष्ट सखाओं ने कहा है कि प्रेम के स्वभाव को, ठाकुर जी के अनुभवों को ज्यादा प्रचार मत करो, नहीं तो वो अनुभव कराना बंद कर देते हैं। प्रेम बताने से प्रेम घटता है, पर हम व्यास हैं, कई बार हमको कथाओं में बताना पड़ता है ताकि श्रोताओं का विश्वास बढ़े। आपका विश्वास बढ़े इसलिए बता देते हैं, लेकिन फिर हम 6-7 महीने के लिए वंचित हो जाते हैं, ठाकुर जी फिर अनुभूति नहीं कराते। पर हम कहना चाहते हैं भैया, ऐसे अनुभव तभी होते हैं जब आप ठाकुर जी को चैतन्य रूप मानते। तो सच्चिदानंद रूपाय, वो सत परमात्मा है। एक बात हमेशा याद रखिएगा, ओम तत्सत, ये 3 शब्द सदैव ब्रह्मवाचक होते हैं। ओम शब्द भी ठाकुर जी के लिए प्रयोग किया जाता है, सत शब्द भी ठाकुर जी के लिए, तत् शब्द भी ठाकुर जी के लिए। तो सच्चिदानंद रूपाय, सत यानी कि परमात्मा में जब आप चैतन्य बुद्धि रखोगे, उनको जड़ नहीं मानोगे, तो उन्हीं की सेवा, उन्हीं की उपस्थिति तुमको आनंद प्रदान करेगी। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। और कौन है वो सच्चिदानंद रूप? बोले विश्व की उत्पत्ति करना, पालन करना, संहार करना, ये 3 क्रियाओं में जो व्यवस्थित है। बंधुओं, ठाकुर जी का स्वभाव कैसा है? छोटे से बालक के जैसा। मिट्टी का एक घर बनाया, घर बना करके उसकी रक्षा करी, कोई इस पर चढ़ ना जाए, कोई इसको तोड़ ना जाए। 2-4 दिन रोज उसको जा करके देख रहे हैं कहीं से इसमें कोई दिक्कत ना आ जाए। एक दिन मन आ गया तो अपने पैर से ही घर तोड़ दिया। जैसे उस बालक का स्वभाव होता है, वैसे ही ठाकुर जी का स्वभाव है। पहले मेरा और आपका, हम सबका निर्माण करते हैं, निर्माण करने के बाद फिर हम सबका लालन पालन करते हैं, हमको एक श्रेष्ठता दिला देते हैं, यश वैभव मान कीर्ति संपत्ति इन सब में व्यवस्थित ठाकुर जी कर देते हैं। नित्य हमारा ध्यान रखते हैं, इसको कोई कष्ट ना हो जाए, हमारी छोटी सी विनती पर हमारी आर्तों को दूर कर देते हैं। इतने हमारे सगे हो जाते हैं ठाकुर जी, हमारे कष्ट को अपना मान करके हमको प्रसन्नता देने लग जाते हैं। लेकिन एक दिन ठाकुर जी का मन आ जाता है और हम मानव रूपी मिट्टी के इस ढांचे को ठाकुर जी ध्वस्त कर देते हैं। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, बनाते भी वही हैं, पालन करता भी वही है और संहार करता भी वही है। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय, 3 प्रकार के तापों का जो विनाश करते हैं। मैं कथाओं में खूब कहा करता हूं, ठाकुर जी कभी दुख दूर नहीं करते, सदैव दुख से मिलने वाली पीड़ाओं को दूर करते हैं। दुख तो जीवन में आते हैं पर उसकी पीड़ा का अनुभव नहीं होता। पीड़ा का, जैसे अभी हम थक रहे हैं, अभी हमको कोई पीड़ा हो रही है, अंतरंग है, लेकिन कथा कहने के लिए जैसे बैठे हैं तो लग नहीं रहा कि अब कोई पीड़ा है, अब कोई दिक्कत है, अब कोई कष्ट है। ठीक वैसे ही पीड़ा तो होगी, कष्ट तो जीवन में आएगा, लेकिन उसका अनुभव नहीं कराने देते, अनुभव नहीं होने देते। ये ठाकुर जी की कृपा है। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। ऐसे श्री कृष्ण को हम बारंबार प्रणाम करते हैं, ऐसे श्री कृष्ण को हम बारंबार नमन करते हैं। तो रूप, कर्म और स्वभाव 3 इस श्लोक में बताए गए। श्री कृष्णाय वयं नमः, ऐसे श्री कृष्ण को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। अब यहां से महात्म प्रारंभ होता है। महात्म सुनाते हुए वर्णन करते हैं कि 88,000 सौनकादि ऋषि नैमिषारण्य क्षेत्र में मानव कल्याण के लिए यज्ञ करने के लिए व्यवस्थित हुए, मानव कल्याण के लिए यज्ञ कर रहे थे। अच्छा बंधुओं, एक बात बताइए, हमारा कल्याण किसमें है? मानव के कल्याण का मतलब क्या होता है? इस पर कभी विचार किया आपने?
हम आपसे प्रश्न कर रहे हैं व्यासपीठ से, कल हमको उत्तर चाहिए व्यासपीठ पे। जो जो उत्तर देगा बढ़िया लिख के लाइएगा कहीं उत्तर, यहाँ व्यासपीठ पे हमारे आने से पहले धर देना। जिसका उत्तर बढ़िया लगा हम मंच से बोलेंगे। प्रश्न क्या है? मानव का कल्याण क्या है? मानव के कल्याण की विधा क्या है? और कल्याण है किसमें? ये मानवीय कल्याण, इसका मतलब क्या होता है? अब वैसे तो आज की कथा में मैं ही थोड़े बहुत संकेत तो दे ही दूंगा, लेकिन फिर भी अपनी बुद्धि से सोच के आना। बहुत धन कमा लेना मानव कल्याण है, बहुत यश हो जाना मानव कल्याण है। एक प्रकार से यहां आप सब लोग मुंडी हिला के मना तो कर रहे हो, लेकिन मानते आप सब भी यही हो कि धनवान होना कल्याण है। विदिशा में कोई धनवान हो जाए, निश्चित है आप भी 4 लोगों से उसकी चर्चा करते, भाई जीवन हो तो ऐसा हो, देख क्या बढ़िया है, कल तक कुछ नहीं था, हमारे संग गिल्ली डंडा खेलता था, कैसा इसका बुद्धि देखो क्या बढ़िया हो गई, अब जाकर के जो है। ऐसे बात करने वाले लोग बहुत मिलते होंगे आपको। एक हमारे पंडित जी बड़े दुखी, क्योंकि महाराज हमारे संग गांव में पढ़ो छोरा, 6 में 2 बार फेल है गयो। मैंने की तो बोले हम आचार्य किए हुए ब्राह्मण हैं, वो 6 में 2 बार फेल हो गया, आज दुबई में नौकरी कर रहा है, बहुत बढ़िया घर बना लिया। सब लोग ऐसे दुखी रहते हैं। इसका मतलब क्या है? हम कल्याण उसी को मानते हैं। बहुत धन होना हमारे लिए लगता है कि ये कल्याण है, बहुत वैभव होना, यश होना, शौर्य होना, नहीं, ये कल्याण नहीं है, ये मानवीय कल्याण के विषय नहीं है। अगर आप इन सब वस्तुओं को कल्याण मानते हैं कि इसने अपना कल्याण कर लिया, इतना धन कमा के, इतना यश कमा के, वैभव कमा के, संपत्ति कमा के, नाम कमा के, यश कमा के, तो ये जितने भी कल्याण के साधन हैं, ये सब राक्षसों के पास भी थे। ऐश्वर्य जितना रावण के पास था उतना किसी के पास नहीं था। यश कीर्ति जितनी हिरण्यकश्यप की थी उतनी किसी की नहीं थी। बल जितना जरासंध में था उतना किसी में नहीं था। इसलिए भैया इन सब विषयों से परे सोच के आइएगा कल कि मानव कल्याण क्या है। बुद्धि लगाइए। वैसे ये होना चाहिए, कथा में हर दिन एक होमवर्क मिलना चाहिए सारे श्रोताओं को, तभी श्रोता ध्यान से सुनेंगे। और ये सारे होमवर्क भी बंधु ऐसे हैं कि इनके उत्तर कथा में ही हैं और ढूंढने आपको हैं। तो कल सोच के आइएगा मानव कल्याण क्या है, मानव का कल्याण किसमें है, मानव कल्याण की विधा क्या है, विचार कीजिएगा। हमारे मन में कुछ और भाव है जो गुरुजनों से मिला, लेकिन आप लोगों के मति के अनुसार जो भाव आएगा, अगर वो मुझसे भी श्रेष्ठ लगा, कि ऐसा नहीं कि मेरा श्रेष्ठ है, गुरुजनों की कृपा से जो प्राप्त है मैं वही कहूंगा, लेकिन अगर आपका और सुंदर लगा तो मैं निश्चित मंच से कहूंगा कि हाँ देखो ये किसी ने बताया है, ये अच्छा भाव है। और बाकी कथा ध्यान से सुनो, आपको कथा से ही उत्तर मिल जाएगा। सौनकादि ऋषियों ने यज्ञ किया नैमिषारण्य में, परंतु उस यज्ञ से मानव कल्याण होगा इसकी उनके हृदय से आवाज नहीं आ रही थी कि ये यज्ञ करने से मानव कल्याण होगा। कई बार ऐसा होता है, हम कोई क्रिया करते हैं तो क्रिया शरीर तो करता है, लेकिन चित्त कहता है कि पता नहीं ये क्रिया करने में कुछ लाभ है कि नहीं, उचित है कि नहीं। कई लोग आते हैं, युवा आते हैं, महाराज जी हम जॉब करते हैं, हम ऑफिस जाते हैं या कहीं भी कुछ भी करते हैं, करते तो हैं, सैलरी तो मिलती है, लेकिन पता नहीं मन बड़ा उच्चाटित रहता है, करने का मन नहीं होता। वास्तव में ऐसी स्थिति जहां बने ना, वहां त्याग ही कर देना चाहिए। लाभ चाहे आपको अन्य स्थिति से कितना भी मिल रहा हो। तो सौनकादि ऋषि यज्ञ तो कर रहे थे, पर यज्ञ में उनके चित्त को कहीं भी प्रसन्नता नहीं थी कि इससे मानव कल्याण होगा। तभी वहां पर सूत जी महाराज का आगमन हुआ और सब सौनकादि ऋषियों ने जाकर के प्रणाम करते हुए उनसे प्रश्न किए। व्यक्ति जब संशय में आता है ना, तभी उसके चित्त में प्रश्नों का प्रादुर्भाव होता है। एक बात सदैव याद रखिएगा, आप यदि भगवत भागवती कथा सुनते हैं, रामचरितमानस सुनते हैं, आदि आदि ये प्रश्न आप ये सब भगवत वार्ताओं के प्रति आपका लगाव है, लेकिन संशय फिर भी बना हुआ है चित्त में, तो कहीं ना कहीं आप श्रवण में कोई ना कोई अपराध करते हो, इसीलिए संशय। नहीं तो वैष्णव का एक स्वरूप ये होता है कि वो कभी उसके दिमाग में कुंठा नहीं होती, उलझने नहीं होती, वो सदैव सुलझा रहता है। हर स्थिति में वो कभी फंसेगा नहीं, कभी असमंजस उसके जीवन में नहीं आ सकता। कई लोग बहुत सेवा करते हैं, खूब कथा सुनते हैं, लेकिन उनकी असमंजस कभी खत्म ही नहीं होती, वो सदैव असमंजस में रहते हैं।
वास्तविकता यह है बंधुओं कि वैदिक भागवती कथा, मानस जी की कथा आदि आदि ये जो भगवत वार्ताएं हैं, ये आपने सुनी हैं, इनका प्रभाव क्या होगा कि आपके चित्त की कुंठा, आपके चित्त की असमंजसता, ये सब नष्ट हो जाएंगी। अपने आप उत्तर मिल जाया करेगा प्रश्न का। मीराबाई कोई पढ़ी लिखी नहीं थी। मीराबाई के जीवन में कोई ऐसे गुरु नहीं थे जो बैठ करके उनको रोज सिखाते हो। बस सत्संग करती थी मीराबाई, लेकिन जीवन में कभी मीराबाई की असमंजस नहीं आई। एक बार आई थी बस। हमने मीरा चरित्र पर कथा की एक बार, इतना आनंद आया, आज तक मीराबाई याद आती रहती है, मन होता है दोबारा कहें। मीराबाई को कभी संशय नहीं हुआ, पति, परिवार, ससुराल के लोग सब विचित्र थे उनके, लेकिन कभी मीराबाई ऐसा नहीं लगा कि कर्म पर हाथ रख के बैठी हो, सोच रही हो, चिंता में पड़ गई हो, क्या होगा, कैसे होगा, क्या करूं, क्या नहीं करूं, कभी नहीं। मीराबाई के पास हर स्थिति का सॉल्यूशन था। और यही एक वैष्णव की पहचान है, यही एक कथा श्रोता की पहचान है, यही एक कथा वक्ता की पहचान है कि वो कभी असमंजस में नहीं पड़ता। वैकुंठ नाथ है हमारे स्वामी भगवान। कौन है? वैकुंठ नाथ। वैकुंठ का मतलब क्या होता है? कुंठा रहित जो है। कुंठा मतलब उलझने नहीं है जिनके दिमाग में, सब चीज सुलझी हुई है, वो वैकुंठ नाथ। और उनके हम उपासक। हमारे चित्त में कुंठा क्यों हो, हमारे चित्त में असमंजस क्यों हो? जिस प्रकार नित्य औषधि लेने वाले का वो रोग खत्म होता है, ऐसे नित्य सत्संग करने वाले के चित्त से असमंजस खत्म हो जाता है। वो फिर कभी दुविधा में नहीं पड़ेगा। मतलब कैसे समझाएं? अब आपको समझ आ रहा है कि नहीं? हम तो बोलते जा रहे हैं, समझ आ रही है ना बात? मतलब दो रास्ते हैं, तो आप रुक करके ये नहीं सोचोगे क्या करें, आप सोचोगे इस पे जाना और यही ठीक है। इतनी असमंजस नहीं रहेगी दिमाग में। ये सत्संग का प्रभाव। और ये कोई हम अपनी मनगढ़ंत बात कह रहे हैं, नहीं। बिनु सत्संग विवेक ना होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। विवेक क्या होता है? विवेक बिनु सत्संग विवेक न। विवेक का मतलब सही गलत की पहचान। सत्संग और कुछ देता ही नहीं है, विवेक ही देता। और विवेक ही चाहिए व्यक्ति को जीवन में। व्यक्ति विवेक शून्य होता है, इसीलिए संसार में फंसता है, इसीलिए संसार में, समाज में कुंठित होता चला जाता है। जिस दिन वो विवेक युक्त हो जाए, उसके जीवन में कोई असमंजस होगी नहीं। ये सत्संग से मिलता है। तो सबने जाकर के प्रश्न किया और सूत जी महाराज से कहा, मानव कल्याण करने के लिए हम लोग यज्ञ कर रहे थे, पर यज्ञ से हमको लगता नहीं है कि हो पाएगा। अब आपसे हम कुछ प्रश्न करना चाहते हैं, कृपा करके आप हमको इनके उत्तर दीजिए। बोले करो, क्या प्रश्न है? तो श्रेयसाम यद भवेत् श्रेय पावनानां च पावनम कृष्ण प्राप्ति कर्म सस्वत साधनम तद्वदाधुना। भगवान, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ, पवित्र से पवित्र और जल्दी से जल्दी भगवत मिलन का कोई मार्ग हमको बताइए। कृष्ण प्राप्ति कर्म सस्वत साधनम तद्वदाधुना। ठाकुर जी हमको कैसे मिलेंगे, कृपा करके हमको यह बताओ। और भगवान, कलयुग है, इस सोनकादि ऋषि प्रश्न कर रहे हैं, कलयुग में लोगों पे समय नहीं है, इसलिए जल्दी से जल्दी भगवत प्राप्ति का पवित्र से पवित्र, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ उदाहरण बताइएगा। ये प्रश्न किया। बंधु, प्रश्न सदैव कैसा होना चाहिए? ध्यान से सुनिए सब लोग। प्रश्न कैसा होना चाहिए कि पूछने वाले को भी उत्तर से कल्याण मिले, और जो उत्तर दे रहा है उसको भी उत्तर देने में सुख मिले, उसका भी कल्याण हो, और बाकी के चार लोग जो खाली बैठे सुन रहे हैं उनका भी कल्याण हो। प्रश्न सदैव ऐसा होना चाहिए। ऐसे प्रश्न नहीं होने चाहिए कि बस हमारा उत्तर मिल जाए, सीताराम चल दो। प्रश्न सदैव गुरुजनों से कभी करने का अवसर मिले तो ऐसा प्रश्न करो जो बताने वाले, सुनने वाले और पूछने वाले तीनों का कल्याण। अब यहां प्रश्न क्या किया? कृष्ण प्राप्ति का श्रेष्ठ से श्रेष्ठ, उत्तम से उत्तम और सरल सहज उपाय हमको बताइए। एक प्रश्न किया और उस एक प्रश्न में ही 88,000 सौनकादि ऋषि बैठे हैं और सूत जी महाराज व्यास मंच पर बैठ करके कथा सुनाते हैं। ऐसा प्रश्न होना चाहिए। और लोग पीछे पड़े रहते हैं, हमारे व्यासपीठ पर प्रश्न आते हैं, सुदामा जी के माता पिताजी का नाम क्या था बताओ, राम जी की दादी का नाम क्या था बताइए। ये कोई प्रश्न है? क्या करना आपको जान के उनके माता पिता कौन थे, दादी कौन थी? प्रश्न ऐसा करो जिससे सबका कल्याण हो। जब ये प्रश्न किया तब सूत जी महाराज यहां से प्रवचन करना प्रारंभ करते हैं और कहते हैं कि कालव्याल मुखग्रास त्रास निर्णास है तमे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम।
बहुत सुंदर बात। काल रूपी व्याल, व्याल कहते हैं सर्प को, समय रूपी सर्प के मुख में हम आप सब लोग भोजन के भांति बैठे हैं, ग्रास के रूप में। कब तक जीवित हैं? जब तक वो अपना मुख बंद नहीं कर रहा। जिस दिन काल रूपी व्याल ने अपना मुख बंद कर लिया, उसी दिन हमारा गोविंदाय नमो नमः हो जाएगा। बंधुओं, ये मृत्यु हमारी भाई समझ लो या बहन समझ लो, इसका जन्म हमारे संग ही होता है और ये सदैव हमारे गले में गलवैयां डाल करके रहती है। ज्यों ज्यों हम बड़े होते हैं त्यों त्यों ये भी बड़ी होती है। बस एक दिन इसको झटका, ज्यादा स्नेह आ जाता है तो बस गले लगा लेती है। जिस दिन इसने गले लगाया उसी दिन हम चले जाएंगे, और वो कभी भी हो सकता है, किसी भी क्षण हो सकता है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। काल रूपी व्याल यानी कि सर्प के मुख में हम आप सब लोग भोजन के भांति हैं, तब तक जीवित हैं जब तक मुख खुला हुआ है। काल रूपी सर्प ने मुख बंद किया, उस दिन हमारी मृत्यु हो जानी है। इस मृत्यु के भय को जो दूर करे वो श्रीमद् भागवत की कथा है। श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम। इस मृत्यु के भय को जो हमारे चित्त से निकाल देवे वो भागवत की कथा है। हे सौनकादि ऋषियों, आप ऐसी भागवत की कथा को श्रवण करो। व्यक्ति सबसे ज्यादा भयभीत किस चीज से है? मृत्यु से। कई लोग कहते जरूर है मुझे मरने से डर नहीं लगता, अभी मर जाऊं, ये हो जाए वो हो जाए, बोलते सब लोग हैं। मृत्यु से सबको डर लगता है। मृत्यु का भय सबके चित्त में होता है। और उसका भय कैसे पता चलता है? अभी पंखे बंद हो जाएं, यहाँ के सारे कूलर बंद हो जाएं, पंखे एसी बंद हो जाएं, क्या होगा? 5 मिनट बाद ही आप ये मृत्यु का भय करा रहा है आपसे। आप कहोगे इसमें मृत्यु का क्या भय? गर्मी लग रही। भाई गर्मी देह को लगी है। ये देह जो अपना अभिमान प्रकट करता है, ये इसीलिए तो करता है कि उसको मृत्यु का भय रहता है। आपकी मन बुद्धि भले ही मृत्यु के भय से कभी कभी ऐसे शहंशाह बन के बोल देते हो कि हमको डर नहीं लगता, लेकिन नहीं, आपका देह भयभीत रहता है। अभी आंधी तूफान आ जाए और पीछे का जो पंडाल है वो थोड़ा सा हिलने डुलने लग जाए तो 2-4 तो भाग जाएंगे ऐसे, कहीं गिर नहीं जाए। मृत्यु का भय रहता है। हवा तेज चले तो कण उड़ के आंख में आते हैं, आंख अपने आप बंद हो जाती है। क्यों बंद होती है? मृत्यु का भय। भोजन करते समय कोई खीरा, खट्टा खीरा कुछ आपको मार नहीं देगा, वो मुख में अगर आ जाए तो तुरंत हम निकाल देते हैं, तुरंत अजीब सा मुख हो जाता है। ये मृत्यु का भय है। आपकी मन बुद्धि संकेत भले ही कर रही है, नहीं मैं भयभीत नहीं हूं, लेकिन आप हो, आपका तन कहीं ना कहीं भयभीत रहता है मृत्यु से। इसलिए छोटी छोटी वस्तुओं में भी आपको विचलित कर देता है। कथा बैठ के सुन रहे हैं और 5-10 मिनट में आसन बदलने लग जाएं, यूं हो गए, पैर लंबे हो गए। कोई तो बेचारे कई जगह कथा में ऐसे श्रोता मिलते हैं, वो महाराज 4 घंटे उनको देखे, मैं देखता ही नहीं। फिर क्यों? वो बस यूं सोचते हैं मैं यहां बिस्तर लग जाए, मैं लेटे ही जाऊं। कैसे बैठे भैया? ये सब मृत्यु का भय कराता है। ये तन की क्रियाओं में बदलाव होना, ये मृत्यु का भय है। इसलिए आप कह नहीं सकते कि आप मृत्यु के भय से परे हो। पर श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम, अगर आपने निश्चित रूप से श्रीमद् भागवत के आश्रय को स्वीकार कर लिया और आद्योपांत श्रीमद् भागवत के सुंदर रसास्वादन का पान कर लिया, तो निश्चित है मृत्यु का भय नष्ट होकर के मृत्यु का उत्सव प्रारंभ हो जाएगा जीवन में। मतलब फिर देह अभिमान नहीं करेगा, फिर ये छोटी छोटी चीजों से आपको विचलित नहीं होगे। धीरे धीरे तन आपका हर प्रकार की स्थिति में सम होने लग जाएगा। अभी अपमान में बुरा लगता होगा, लेकिन कथा धीरे धीरे सुनने लग जाओगे, फिर कभी अपमान होगा तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको। अभी भोजन में स्वाद कम होने पर विचलित हो जाते होंगे, लेकिन कथा धीरे धीरे सुनते रहोगे, सुनते सुनते एक दिन ऐसी स्थिति आएगी, भोजन कैसा भी हो पेट भरना चाहिए बस हमारा, चाहे उसमें स्वाद है नहीं है, इससे आपको ज्यादा विचलितता नहीं होगी। कथा सुनते सुनते धीरे धीरे ऐसी स्थिति हो जाएगी कि एसी नहीं हो, पंखा ही है बस, चलेगा कोई बात नहीं, पंखा भी खिड़की दे दो भाई, हम इसी में ही रह लेंगे। मतलब कथा आपको ऐसा बना देगी कि आपके देह को फिर स्थिति परिस्थिति से फिर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपके चित्त, आपकी बुद्धि, आपका तन, वो हर प्रकार की स्थिति में सम होने लग जाएगा। ऐसी स्थिति बनने लग जाएगी कथा सुनने के बाद। हम लोग संतों के आश्रम में जाते हैं या पूर्वाचार्यों के यहां जाते हैं। स्वामी श्री हरदास जी महाराज कहां बैठते थे, स्वामी श्री हरदास जी कहां पाते थे, श्री हितरवंश महाप्रभु कहां बैठते थे, क्या उनकी स्थिति देखो, वृक्ष के नीचे बैठे हैं, गंगा के किनारे कुटिया बना के रह रहे हैं, कहीं भी खा ले रहे हैं, कहीं भी सो जा रहे हैं, कुछ भी कर ले। क्यों? क्योंकि तन की स्थिति ऐसी हो जाती है कि फिर उसको किसी भी चीज से प्रभाव और अभाव का अनुभव नहीं होता है। यह सत्संग का प्रभाव है। मृत्यु का भय नष्ट हो जाता है कथा सुनने वाले का। मैं तो कहता हूं कथाओं में कि कथा सुनने वाले श्रोता मृत्यु से भयभीत नहीं होते, मृत्यु का इंतजार करते हैं। उनके लिए तो मृत्यु उत्सव बन जाती है।
कैसे? ये 7 दिन की कथा क्या है? ये 7 दिन की कथा हमारे श्याम सुंदर के साथ भामर हैं। हर दिन आप कथा सुन रहे हो, मतलब एक भामर, एक फेरा आपका पूर्ण हो रहा है ठाकुर जी के साथ। आज एक फेरा हो गया, कल दूसरा, तीसरा, 16 तारीख तक 7 फेरे हो जाएंगे। 7 फेरे के बाद फिर पूर्णाहुति होगी। पूर्णाहुति में सब लोग जाकर के अपने अपने हाथ से थोड़ी थोड़ी आहुति दे दोगे। उसके बाद ब्याह पढ़ाने वाले हम हैं, हम तो चले जाएंगे। आप सबका ब्याह श्री कृष्ण के साथ हो जाएगा 7 दिन में। और ब्याह होने के बाद में फिर क्या होगा? आप कहोगे महाराज जी ब्याह तो हो गया, तो ब्याह होने के बाद ससुराल जाना चाहिए। हमारे ठाकुर जी भारत की पूर्व प्रणाली के अनुसार चलते हैं। पूर्व में क्या होता था? पहले ब्याह हो जाता था और ब्याह होने के बाद पति चले जाते थे, फिर गौने का इंतजार करो। गौने की अलग तिथि निकलती थी और गौने की प्रतीक्षा करो। जब गौना होगा तब प्रियतम फिर आएगा और आपको संग लेके जाएगा। तो अभी क्या है, ये 7 दिन में कथा सुन के आपका ब्याह हो जाएगा ठाकुर जी के साथ, और 7 दिन के बाद फिर गौने की प्रतीक्षा करो। गौना क्या है? मृत्यु ही गौना है, हमारी मृत्यु ही गौना। कई लोग खुश होकर ताली बजा रहे, कई लोग दुखी हो गए। मृत्यु गौना मृत्यु गौना है। उस दिन परिवार के 4 सदस्य जिस प्रकार पालकी में बहू को लेके जाते हैं, ऐसे हमको लेके जाएंगे। हमारे ऊपर जैसे बहू नई दुल्हन जाती है तो उसके ऊपर कुछ डालते हैं ना, क्या सामग्री डालते हैं, ऐसे जब लेके जाते हैं उस देह को तो उस पर भी बतासे डाले जाते हैं, क्या क्या चीजें डाली जाती हैं। उसका श्रृंगार किया जाता है, तिलक विलक लगाया जाता है, शुद्ध नदी के जल से स्नान कराया जाता है, उसको वस्त्र आभूषण वस्त्र आदि पहनाए जाते हैं, बढ़िया उसको तैयार करके ले जाते हैं और चिता रूपी पालकी में ले जा करके हमको बैठा दिया जाता है। अग्नि रूपी विमान जैसे ही प्रज्वलित होता है, तुरंत प्रियतम आकर के हमारा हाथ पकड़ लेते हैं और ले जाते हैं अपने धाम को, ले जाते हैं अपने स्थान को। निरंतर कथा में रमने वाले के लिए मृत्यु भय का कारण नहीं होता। निरंतर कथा में रमने वाले तो मृत्यु की प्रतीक्षा करते हैं कि ब्याह तो हो गया, अब गौना कब होगा हमारा, गौने की प्रतीक्षा करते हैं। तो ये मृत्यु का भय दूर करती है भागवत की कथा। और भयभीत तो कई लोग नहीं होते। कई कई बड़े बड़े राक्षसों को मरने से डर नहीं लगता, बड़े बड़े डाकुओं को मरने से डर नहीं लगता, परंतु श्रीमद् भागवत सकारात्मक रूप से आपकी बुद्धि, विवेक और चित्त से मृत्यु के भय को दूर करती है। मृत्यु के भय का दूर होने का मतलब क्या है? बोले अरे चला दो मेरे ऊपर बाण, नहीं डर लगता मुझे, चला दो गोली, नहीं है मुझे भय। ये मृत्यु का भय दूर होना नहीं होता है। मृत्यु का भय दूर होने का मतलब यह है कि मृत्यु आए उससे पहले पहले मैं अपनी सारी दूषित स्थितियों को सुधार लूं। मेरी मृत्यु आए उससे पहले पहले मैं भगवत दर्शन कर लूं। मेरी मृत्यु आए उससे पहले पहले इस देह का पूर्ण साफल्य क्या है, इस देह को मिलने का पूर्ण उपयोग मुझे क्या करना है, वो मैं कर लूं। ये मृत्यु के भय का दूर होने का मतलब है। तो श्रीमद् भागवत ऐसा निर्माण करती है। काल व्याल मुखग्रास त्रास हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम। भागवत की कथा के विषय में जब महात्मा ऐसा सुनाया तो सौनकादि ऋषि बोले महाराज ये भागवत की कथा क्या है, जरा इसके बारे में हमें बताओ। बोले भैया ये भागवत की कथा वो है जो सुनाना भी दुर्लभ है, देवताओं को भी दुर्लभ है। देवताओं को 2 चीजें दुर्लभ हैं जो हम मानवों को मिली हुई हैं। पहली, भागवत की कथा देवता नहीं सुन सकते। क्यों? देवता बहुत व्यस्त रहते हैं अपने कार्यों में, इसलिए देवताओं को कथा सुनने का अधिकार नहीं है। पहली भागवत की कथा। दूसरी, तक्रम सक्रश्च दुर्लभ। छाछ मट्ठा पीते हो आप लोग हैं? दही बिलोने के बाद मक्खन दूर होने पर जो बच जाता है छाछ, देवताओं को पीने को नहीं मिलती कभी। क्यों? क्योंकि स्वर्ग में कभी भी कोई वस्तु बासी नहीं होती और दूध बासा नहीं होता, इसलिए कभी तक्रम यानी कि छाछ बन नहीं पाती। इसलिए तक्रम सक्रश्च दुर्लभ, देवताओं को छाछ बड़ी दुर्लभ है। तो ये 2 अमृत हम लोगों को मिले हुए हैं। एक देह को सुख देता है, दूसरा चित्त को सुख देता है। दोनों का सेवन करना चाहिए। तो बोले देवताओं को भी दुर्लभ है ये भागवत की कथा। ऐसी भागवत की कथा के आश्रय में हमको रहना चाहिए। तब प्रश्न किया महाराज ये भागवत की कथा सबसे पहले किसने किसको सुनाई, जरा इसके बारे में विस्तार कीजिए। तब विस्तार करते हुए यहां पर कहते हैं कि एकदा ही विशालाया चत्वार ऋषयो मला सत्संगार्थम समायाता दद्रसस्तुत्र नारद। एक बार की बात है, बद्री विशाल में
4 ऋषि भ्रमण कर रहे थे। कौन कौन? सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। और चारों ने नारद जी महाराज को देखा। नारद जी को देखते ही चारों ने पूछा, कथम ब्रह्मन दीन मुखम कुतश्चिंतातुरो भवान। हे ब्रह्मन, तुम इतनी चिंता में क्यों लग रहे हो? क्या बात है? तुम्हारे चेहरे से ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम बड़े चिंतित हो? बंधुओं, मानव की पूर्ण पहचान उसका मुखमंडल करा देता है। बहुत ध्यान से सुनिएगा सब लोग। एक और चीज, सत्संग करने वाले की दृष्टि ऐसी हो जाती है कि वो किसी का चेहरा देख करके परख सकता है कि ये व्यक्ति सत्संगी है कि नहीं। आपकी नहीं पता, पर हमको तो ऐसी हो गई है कि इतने लोग मिलते हैं, व्यक्ति के केवल उपस्थित होके उसके मुखमंडल की आकृति मात्र से इतना अनुभव तो हो जाता है कि ये सत्संगी है कि नहीं। ये कोई चमत्कार नहीं है, ये सत्संग की विधा है। सत्संग आपको इतना अनुभवी बना देता है कि आपके नेत्रों के आगे जो आएगा आप उसके चेहरे को देख के ही पता कर लोगे कि ये सत्संगी है कि नहीं। प्रणाम करने की स्थिति से पता चल जाता है कि ये गुरुजन उपाश्रित है कि नहीं। उसके उठने बैठने चलने और शब्दों के प्रयोग से पता चल जाता है कि ये कितना सत्संग करता होगा। सत्संग का प्रयोग बता देता है, उसकी स्थिति बता देती है कि सत्संगी है कि नहीं। तो चेहरे से यह पता चलना कि यह थका हुआ है, चेहरे से यह पता चलना यह प्रसन्न है, चेहरे से यह पता चलना उदास है, ये सामान्य बात है। पर चेहरे से यह तक पता चल जाना कि यह व्यसनी है, चेहरे से यह तक पता चल जाना ये कामी है, ये भोगी है, लोभी है, ईर्ष्यालु है, ये सत्संग की कृपा होती है। सत्संग करने वाले व्यक्ति को ऐसी दृष्टि मिल जाती है, वो अनुभव कर लेता है सामने वाले से। तो नारद जी महाराज के मुख को देख करके सनत कुमारों ने कहा कि भगवान, आप इतने चिंतित क्यों लग रहे हो, क्या बात है? तब नारद जी कहते हैं, बोले भगवान क्या बताऊं, बड़ा विचित्र हो गया मेरे साथ। तो बोले क्या? बोले पृथ्वी की बड़ी प्रशंसा होती है देवलोक में, और प्रशंसा सुनकर के मैं पृथ्वी पर भ्रमण करने के लिए गया, लेकिन पृथ्वी तो बिल्कुल उल्टी है, जैसी सुनी वैसी तो कुछ भी नहीं है। और यह बात निश्चित है बंधुओं, पृथ्वी पर विद्यमान जितने स्थान हैं सबकी प्रशंसा सुन लीजिएगा, पर जब आप वास्तविक रूप से उस स्थान पर व्यवस्थित होगे तो वो स्थान उतना सुख नहीं देगा जितनी उसकी चर्चा सुख दे रही थी। बहुत ध्यान से सुनिएगा, एक बात, एक सूत्र बता रहे हैं। सांसारिक वस्तु और भगवत संबंधी वस्तु दोनों में अंतर क्या है? सांसारिक वस्तु चर्चा से बड़ी सुंदर लगती है, लेकिन जब आप उसका उपभोग करोगे तो वो उतनी बढ़िया नहीं लगती जितनी चर्चा में बढ़िया लग रही थी। जैसे अब भोपाल में कोई खाने की वस्तु हो, उसकी कोई बहुत प्रशंसा करे, अरे महाराज वहां की वो कचौड़ी खा लेना, अरे तुम याद कर लोगे, अरे ऐसी है वैसी है, जे है वो है, आदि आदि। आप अपने योग बनाया, जाके खाने के लिए गए, जैसे ही आपने खाई से बोले यार इतनी तो बढ़िया नहीं है जितनी तुम प्रशंसा कर रहे थे। ये हमने केवल एक वस्तु के बारे में कहा, लेकिन संसार की हर वस्तु ऐसी है, वो चर्चा में सुख देती है लेकिन उपभोग में सुख नहीं मिलता। लेकिन भगवत वार्ता जितना सुनने में सुख देती है, अनुभव में उससे कई गुना ज्यादा सुख मिलता है। यह अंतर है। आप यहां कथा सुन रहे हैं, सुनने में जितना सुख मिल रहा है, इसी वार्ता का जब आप अनुभव करोगे ना, तो अनुभव तो स्थिति ऐसी कर देगा कि बस जैसे कबूतर का पंख आकाश से ऐसे लहराता ना, ऐसे लहराओगे आकाश में, इतने हल्के अनुभव करोगे अपने आप को, ऐसी स्थिति में पहुंच जाओगे। कभी ठाकुर जी ने यदि इतना सा भी संकेत, कोई अनुभव, सांकेतिक अनुभव भी यदि करा दिया, आप प्रसन्न हो जाओगे। यही अंतर है संसार में और आध्यात्म में। आध्यात्मिक स्थिति केवल बड़ी बड़ी बातें नहीं है, उसका अनुभव कीजिए एक बार, वो अनुभव चर्चा से ज्यादा सुख देता है। तो नारद जी महाराज ने पृथ्वी की बड़ी प्रशंसा सुनी। घूमने के लिए जब पृथ्वी पर आए, अहम तुम पृथ्वीम यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करम च प्रयागम च काशी गोदावरीम तथा हरिक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे श्रीरंगम सेतुवंदनम एवमादिषु तीर्थेषु भ्रममाण इतस्ततः। नारद जी महाराज बोले पृथ्वी पर जब मैं भ्रमण करने के लिए गया तो बोले मैं तीर्थ क्षेत्रों में गया, तब मेरी ये स्थिति हो गई। कहीं मैं गैर तीर्थों में चला जाता तो क्या होता? तीर्थों में जाकर के मैंने क्या देखा? बोले सब कुछ बिल्कुल उल्टा है। तीर्थ तो बड़े पवित्र हैं, तीर्थों की नदियां बड़ी पवित्र हैं, तीर्थों की महिमा बड़ी पवित्र है, पर तीर्थ आने वाले लोगों से अनुभव किया गया तो उनके स्वभाव, व्यवहार और बुद्धि ये तो बड़ी संकीर्ण है। कैसी है? बोले सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते उदर भरिणो जीवा बराका कूट भाषिण। बहुत सावधानी से सुनना। सत्यम नास्ति,
सत्य तो कोई बोलता ही नहीं है बंधुओं। कभी आपने, अभी जैसे श्रावण का महीना आएगा तो श्रावण के महीने में लोग व्रत करेंगे और फिर दुनिया में गाएंगे, तुमको पता हमने 1 महीना से हम केवल फल खा के जी रहे हैं, तुमको पता हम ऐसे कर रहे हैं, आपको पता महाराज जी हम एक समय ही व्रत कर रहे हैं, बस मतलब एक समय ही खा रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। इतना व्रत आप लोग गिनाते हैं, आप लोग नहीं मतलब दुनिया के लोग। अच्छा मुझे पता है व्यासपीठ से कहूं, बुरा नहीं मानिएगा, अपनी भक्ति गिनाने वाले लोगों से मुझको कभी कभी लगता क्यों गिनाते हो आप? कभी पाप तो गिनाए नहीं, कभी दूषित कर्म तो गिनाए नहीं, कितना झूठ बोलते हैं इसकी गिनती तो है नहीं, फिर हम माला कितनी करते हैं ये क्यों गिनाते हो, हम मंदिर कितना जाते हैं ये क्यों गिनाते हो, साल में वृंदावन कितनी बार गए इसकी गिनती क्यों, रोटी की गिनती करते हो कितनी खा ली हमने, ठाकुर जी को क्यों गिनते रहते हो? फिर ये गिनती करनी है ना तो अपने दूषित कर्मों की करो, ठाकुर जी के प्रेम की गिनती कभी नहीं होनी चाहिए। लोग पूछते महाराज जी कितनी माला जपें, कितना नाम जप करें, कितनी देर सेवा करें, उसमें कोई अवधि नहीं होनी चाहिए, यथाशक्ति जितनी तुम्हारी शक्ति हो करो, उसमें कोई नियम नहीं होना चाहिए। तो नारद जी महाराज कहते हैं भगवान सत्यम नास्ति, लोग सत्य नहीं बोलते। आप एक दिन ऐसा बता दीजिए कि सुबह उठने से रात्रि सोने तक आपने एक भी झूठ ना बोला हो ही नहीं सकता, कोई ना कोई झूठ तो बोलते हैं। सत्यम नास्ति, शौचम नास्ति, पवित्रता नहीं है, बाहर की पवित्रता भले ही है, भीतर से दूषित है हम सब लोग। सत्यम नास्ति, शौचम नास्ति, दया नास्ति, दया नहीं है हमारे अंदर, दानम नास्ति, उदर भरिणो जीवा, केवल एक चीज पर हमारा ध्यान केंद्रित रहता है, ऐसा कुछ करें हमारा पेट भरा रहे, हमारे भोजन पानी चलते रहे बस। अच्छा आजकल एक नया ट्रेंड चला है, कथा वक्ताओं की बात कथा वक्ताओं पर ही थोप दी जाती है। अब हम ये बात कह रहे हैं, लोग हम पे ही थोप देते हैं। अच्छा महाराज जी आप भी तो कथा इसी के लिए ही कर रहे हो आप भी तो कथा इसी के लिए कर रहे हो कि आपका पेट भरा रहे, उधर भरिणो जीवा। हाँ कर रहे हैं, हम इसी के लिए कर रहे हैं, पर इसके लिए कर रहे हैं कि कथा करने से इतना मिले कि अगली कथा भी कर सके, भगवत चर्चा कर सके, इसके लिए पेट भर सके, भर जाए हमारा, कि हमारी चर्चा चलती रहे, भगवत वार्ता में विक्षेप ना आए, इतना अन्न तो मिले, इसके लिए कर रहे हैं, इसके लिए नहीं कर रहे हैं अगर कि कथा करने से इतना मिले कि खा पी करके घर जाके पड़े रहें, 5 स्टार होटलों में घूमते रहें, कहीं डोलते रहें, ऐसा इसके लिए नहीं कर रहे हैं, भोग भोगने के लिए नहीं कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं कथा कि इतना मिले कि इतना बल तो आवे तन में कि अगली कथा भी कर सकें और नए देशों में शहरों में जाकर के भगवत चर्चा सुना सकें, इसके लिए उधर भरने की कोशिश करते हैं, अपने उपभोग के लिए नहीं कर रहे हैं। तो नारद जी महाराज बोले पृथ्वी बड़ी विचित्र थी, अब पूरा उसका वर्णन करना तो नहीं है, थोड़ा थोड़ा ही हमने बता दिया, ऐसी स्थिति देखी पृथ्वी की। तभी नारद जी महाराज वृंदावन गए और वृंदावन में यमुना जी के तट पर जाकर के देखा कि एक परम सुंदरी युवती की गोद में 2 वृद्ध लेटे हैं। युवती से पूछा तुम कौन हो? तब उस युवती ने बताया अहम भक्ति ऋतिख्याता इमो में तनयो मतौ ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगेन जर्जरो। मैं भक्ति हूं और ये दोनों मेरे पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। नारद जी महाराज बोले देवी आप युवान हो और पुत्र वृद्ध क्यों? बोले क्योंकि महाराज जी भक्ति सब करते हैं पर ज्ञान और वैराग्य को कोई स्वीकार नहीं करता। सब करते हैं इसलिए मैं तो युवान हूं, मेरे पुत्रों को कोई स्वीकार नहीं करता इसलिए ये दोनों वृद्ध हैं। मेरे अंदर आपके अंदर भक्ति तो खूब है पर ज्ञान और वैराग्य नहीं है। ज्ञान और वैराग्य का मतलब क्या होता है? ज्ञान का मतलब क्या है? ज्ञान का मतलब बहुत ज्यादा आपके पास में होना, यह ज्ञान नहीं होता। बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्वांटिटी और क्वालिटी 2 चीज होती हैं। क्वांटिटी ज्यादा लोगे तो निश्चित है क्वालिटी डाउन होगी, पर क्वालिटी पर ध्यान दोगे तो क्वांटिटी ज्यादा नहीं होगी। ज्ञान भी ऐसा ही है, बहुत ज्यादा लोगे तो क्वालिटी खत्म हो जाएगी, इसलिए थोड़ा लो लेकिन क्वालिटी बरकरार रखो। रावण के पास में क्वांटिटी बहुत थी, बहुत ज्ञानी था, इतना ज्ञानी था महाराज, नए नए स्तोत्र बना करके महादेव को सुनाता था, ज्ञानी बहुत था, पर क्वालिटी नहीं थी। ज्ञान कैसा होता है? ज्ञान कहते किसको हैं? ज्ञान का मतलब बहुत ग्रंथों का, बहुत किताबों का, बहुत देशों की जानकारी होना ज्ञान नहीं होता। जीवन कैसे जीना चाहिए बस इतनी जानकारी हो जाए तो समझो इतना ज्ञान ही क्वालिटी युक्त है, बस यही आपका कल्याण कर देगा।
बहुत ज्ञानी होना जरूरी नहीं है, विवेकी होना जरूरी है। सही गलत की पहचान होना बहुत आवश्यक है। ज्ञानी तो बहुत लोग हो जाते हैं आजकल। बहुत ध्यान से सुनो, इसे कहते हैं ज्ञान, विवेक युक्त होना। और या फिर ज्ञान का दूसरा स्वरूप होता है कि ज्ञान तो है पर भक्ति युक्त ज्ञान है। भक्ति विमुक्त ज्ञान होगा तो ज्ञान अहंकार को जन्म देगा, अहंकार आ जाएगा चित्त में। भक्ति का पुत्र है ज्ञान, इसलिए भक्ति युक्त होना चाहिए। अधिकतर हमने देखा ज्ञानी लोगों में भक्ति नहीं होती, भाव नहीं होता, बस वो ज्ञान के बल पर रहते हैं। ज्ञान, तो ये भक्ति का प्रथम पुत्र है ज्ञान, यानी कि विवेक। और भक्ति का दूसरे पुत्र का नाम है वैराग्य। वैराग्य का मतलब क्या होता है? घर छोड़ दो, परिवार छोड़ दो, पत्नी बच्चों को छोड़ छाड़ दो, अपने सब व्यापार छोड़ दो, नहीं। वैराग्य मतलब राग रहित होना, इसको कहते हैं वैराग्य। राग किसको कहते हैं? राग का मतलब होता है आसक्ति। आसक्ति रहित व्यक्ति जो है वो परिवार में भी रहे, व्यापार भी करे, पत्नी बच्चों के संग रहे, पर राग रहित होकर के रहे, तो इसलिए वो वैरागी माना जाएगा। राग रहित मतलब आसक्त रहित। पुत्र में प्राण बसते हैं, जरा सी खरोंच आ गई महाराज, रो रो के बेहाल कर दिया घर, इसको कहते हैं आसक्ति। व्यापार में आसक्ति, जरा सी मंदी क्या आ गई, रात भर की नींद उड़ गई है, यह आसक्ति है। ब्याह के 1 महीना बाद पत्नी माई के चली गई तो 2 महीना नींद ही नहीं आ रही है, याद में रो रहे हैं महाराज कब आओगी, यह आसक्ति है। इनसे रहित जो है, पत्नी के साथ भी रहे, बच्चों के संग भी रहे, व्यापार में भी रहे, परिवार में भी रहे, सबके संग रहते हुए भी आसक्ति रहित रहे, उसकी एब्सेंस आपको विचलित ना करे, इसको कहते हैं वैराग्य। वैराग्य का मतलब सब त्याग देना नहीं होता है। कई लोग हैं सब छोड़ देते हैं लेकिन आसक्ति नहीं छोड़ पाते। मतलब पत्नी से दूर चले गए, बच्चों से दूर चले गए, घर परिवार से दूर चले गए, रात भर रो रहे हैं याद में। कैसी है ये? कोई त्याग थोड़ी है, ये कोई वैराग्य थोड़ी है। वैराग्य का मतलब वस्तु सामने है पर वस्तु सामने होते हुए भी मन विचलित ना हो उसके प्रति, उसको वैराग्य कहते हैं। ये 2 पुत्र हैं भक्ति के। जब तक ये 2 पुत्र जीवन में नहीं आएंगे तब तक आपकी भक्ति प्रसन्न नहीं रह सकती है, तब तक आपकी भक्ति आनंद देने वाली नहीं हो पाएगी। इसलिए ज्ञान और वैराग्य को विद्यमान रखो। कभी कभी मुझे लगता है वैराग्य के विषय में, अभी बागेश्वर धाम में भी मैं कह रहा था, लोग मंगलवार का व्रत करते हैं, सोमवार का व्रत करते हैं, एकादशी का व्रत करते हैं और व्रत में अन्न का त्याग कर देते हैं, अन्न छोड़ देते हैं। वास्तविकता में व्रत कैसा होना चाहिए? उस वस्तु का त्याग करो जिसके बिना आप विचलित हो जाते हो। अब के सोमवार, अब के मंगलवार, अब की एकादशी पर उस वस्तु के बिना रहना जिसके बिना आप रह नहीं पाते। और ये कोई इसका मतलब ऐसा नहीं कि कई भक्त ठाकुर जी से प्रेम करते हैं तो बोले महाराज जी आप ठाकुर जी के बिना रहने की बात करो, नहीं, संसार की वस्तु जिसके बिना रह ही नहीं पाते। कोई व्यसनी अगर यहां बैठा है, पीता हो, खाता हो, या कोई और व्यसन उसके अंदर हो, उसका एक दिन त्याग करे, खूब दबा के रोटी खाओ लेकिन उसका त्याग करो जो व्यसन आपके अंदर है। विश्वास मानिएगा आपके इतने मंगलवारों में हनुमान जी के दर्शन नहीं हुए होंगे, जिस दिन आप व्यसन का त्याग करके अपना व्रत करोगे स्वप्न में हनुमान जी जरूर आएंगे उस दिन। बोले भैया मैं तो बहुत खुश हूं भैया, आज तूने असली व्रत किया है। बताओ बंधुओं, अन्न का त्याग करने की 2 विधाएं। व्रत के दिन अन्न क्यों नहीं खाते? 2 कारण हैं। पहला जो आध्यात्मिक कारण है वो ये है कि अन्न खाने से हमारी आयु कम होती है। 2 चीजों पर हमारी आयु निर्भर होती है, एक तो बहुत खाने पर और एक बहुत बोलने पर। इन 2 चीजों से आयु कम होती है, इसलिए 2 ही व्रत किए जाते हैं, अन्न का व्रत और दूसरा मौन व्रत। ये 2 ही व्रत की विधा बात बताई गई है। लेकिन अब समय बदल गया, आदमी वैसे ही मौन रहता है। क्यों? मुख से नहीं बोल रहा लेकिन सोशल मीडिया पे बड़े बड़े खर्रा डालता है लिख लिख के। मुख से नहीं बोल रहा लेकिन व्हाट्सएप पे 4-4 पैराग्राफ लिख के भेज रहा है। तो आजकल मौन की और अन्न के त्याग के व्रत की कोई महिमा रह नहीं गई है इतनी ज्यादा। अब व्रत बदलना चाहिए। अब व्रत में उस वस्तु को लाओ जिसके बिना तुम रह नहीं पाते। प्राचीन काल में जब फोन नहीं था, इंटरनेट नहीं था, इतनी व्यवस्थाएं नहीं थी, तब आदमी पे 2 ही काम थे, या तो बोलता रहता था या खाता था। तीसरा कोई काम क्या था आदमी के पास? इसलिए व्रत के नियमों में इनको बता दिया गया। तो व्रत 2 कारणों से किया जाता है। आध्यात्मिक कारण तो यह है कि अन्न एक दिन आप नहीं खाते हो तो आपकी आयु बढ़ती है, और दूसरा कारण यह है कि जब आप
अन्न सेवन नहीं करते हो तो एक दिन आप उस वस्तु के बिना रहते हो जिसमें आपकी आसक्ति, ये प्राचीन काल में आसक्ति थी अन्न के अंदर, अब नहीं है। अब व्यक्ति 4 दिन भूखा रह लेगा लेकिन 4 दिन फोन के बिना नहीं रह सकता। हमारे एक पंडित जी हैं, उनका बागेश्वर धाम में फोन चोरी हो गया, बेचारे रात रात भर नहीं सो पा रहे, इतने विचलित हो गए हैं, इतने विचलित हो गए हैं टेंशन के मारे। कभी कभी लगता है तो इनके व्रत होने चाहिए, इसका व्रत हो, और भी ऐसे व्यसन हैं हमारे जीवन में जिनके बिना हम रह नहीं पा, उसका व्रत करो। और विश्वास मानिए, जिस दिन आप इसका त्याग करते हैं, जिस दिन आप उन वस्तुओं का त्याग करते हैं जिनके बिना आप विचलित हो जाते हो, उस दिन आपका वैराग्य पुष्ट होगा। इसको कहते हैं वैराग्य की पुष्टता। तब भक्ति महारानी प्रसन्न होगी। तो हम क्या कह रहे थे, भक्ति के 2 पुत्र ज्ञान और वैराग्य, इन दोनों को सही रूप से जीवन में लाओ, तब भक्ति आउटकम देगी अपना। भक्ति महारानी दुखी होकर के नारद जी से कहने लगी, मेरे बालक बहुत दुखी है, नारद जी आप कृपा करो। नारद जी महाराज कहते हैं कि वृथा खेद से बाले अहो चिंता तुरो भवान, श्री कृष्ण चरणाम्भोज स्मरत दुखम गमिष्यति। अरे भक्ति, तुम दुखी क्यों होती हो? ठाकुर जी के चरणार बिंदों का स्मरण करो, तुम्हारे सारे दुख दूर होंगे। बंधुओं एक काम किया करो, कभी कभी ठाकुर जी के जिस भी मंदिर में जाओ ना, उनके रूप का दर्शन तो करना, पर चरण का चित्र नेत्रों से खींच करके चित्त में रख लेना। और जब भी जीवन में कोई कष्ट आवे, आपत्ति आवे, विपत्ति आवे, तब नेत्र बंद करके ठाकुर जी के चरण कमलों का दर्शन करते हुए उनका स्मरण करना। श्री कृष्ण चरणाम्भोजम स्मरत दुखम गमिष्यति। नारद जी कहते हैं भगवान के चरण कमलों का जो व्यक्ति चिंतन करता है उसके सारे दुख नष्ट हो जाते हैं। इसलिए प्रयास कीजिए, जहां कहीं भी दर्शन करने जाओ, ठाकुर जी के चरणों पर दृष्टि जरूर डाला करो, ठाकुर जी के चरण कमलों का नित्य स्मरण किया करो। हो ब्रज के नंद लाला, राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ओ ब्रज के नंद लाला, करताल बजा के गाओ। राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ओ ब्रज के नंद लाला, राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ओ ब्रज के नंद लाला, राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ओ मीरा पुकारे तुम्हें गिरधर गोपाला, मीरा पुकारे तुम्हें गिरधर गोपाला, ढल गया अमृत में विष का भरा प्याला। ढल गया अमृत में विष का भरा प्याला। ओ विष का भरा प्याला, कौन मिटाए उसे जिसे तूने राख लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ओ सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम। श्री राधा रमण लाल की।
जब तेरे गोकुल में आई विपदा भारी, जब तेरे गोकुल में आई विपदा भारी, एक इशारे में टाली विपदा सारी, एक इशारे पर टाली विपदा सारी, ओ टाली विपदा सारी। उठ गया मुड़ गया गोवर्धन, जिसे तूने राख लिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, ओ सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, ओ सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम भाव से लिया। ओ ब्रज के नंद लाला, राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम आपसे गाओ करताल बजा के। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, प्यारे गिरधर लाल की। अंतिम पंक्ति, ठाकुर जी कह रहे हैं बड़ी देर से रो रहे हो, दुख है दुख है दुख है, ये कर दिया वो कर दिया, तेरा दुख क्या है? तो मेरा दुख क्या है सुनो। देख रहे हो तुम मेरे दुखड़े सारे, देख रहे हो तुम मेरे दुखड़े सारे, मेरे सारे दुख आपको पता है ठाकुर जी, पारिवारिक दुख हो, स्वास्थ्य का दुख हो, शारीरिक दुख हो, जीवन में दुख हो, सब पता है, पर सबको नजरअंदाज करो। एक अलग का दुख है, उसको पूर्ण कर दो। ठाकुर जी कह रहे हैं क्या दुख है? आप हमको दिख नहीं रहे हो ठाकुर जी, सबसे बड़ा दुख है, बस इस दुख को पूर्ण कर दो नाथ। देख रहे हो तुम मेरे दुखड़े सारे, देख रहे हो तुम मेरे दुखड़े सारे, कब दर्शन दोगे मेरी आंखों के तारे, कब दर्शन दोगे मेरी आंखों के तारे, ओ मेरी आंखों के तारे। अधर पे मुरली है, कांधे पे कामरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, अरे हाँ सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम भाव से सब लोग। ओ ब्रज के नंद लाला, राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, ब्रज के नंद लाला, राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम गोविंद मेरो है गोपाल मेरो, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, प्यारो गिरिवरधारी गोपाल मेरो है, गिरिवरधारी गोपाल मेरो है, प्यारो गिरिवर
गिरवरधारी गोपाल मेरो है, प्यारो मदन मुरारी नंदलाल मेरो है, प्यारो प्यारो जुगल बिहारी गोपाल मेरो है, हे राधा रमण बिहारी नंदलाल मेरो है, राधा वल्लभ बिहारी गोपाल मेरो है, सेवा कुंज बिहारी गोपाल मेरो है, सेवा हे गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, 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 राधा रमण बिहारी नंदलाल मेरो है, ओ प्यारो गिरिवरधारी गोपाल मेरो है, ओ प्यारो गिरिवरधारी गोपाल मेरो है, हे गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, हे गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री राधा रमण लाल की जय। तो भक्ति के दो पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। दोनों का कष्ट देख भक्ति महारानी ने नारद जी से कहा कि आप इनके कुशलता का कोई साधन बताओ। तब नारद जी महाराज ज्ञान और वैराग्य को पुष्ट करने के लिए गीता का पाठ, वेद वेदांतों का, भागवत का एवं वेदों का पाठ सुनाते हैं। तो जब तक पाठ सुनते हैं तब तक तो दोनों ठीक रहते हैं, जैसे ही पाठ पूर्ण होता है फिर वृद्ध हो जाते हैं। नारद जी महाराज ने संतों से जाकर के पूछा कि महाराज, ज्ञान वैराग्य की कुशलता के लिए ठाकुर जी ने सत्कर्म की आज्ञा की है, कृपा कर मुझे यह बताएं सत्कर्म कहते किसको हैं? तब नारद जी महाराज सत्कर्म पूछते पूछते बद्रीनाथ पहुंचे और बद्रीनाथ में फिर यही प्रश्न उन्होंने सनत कुमारों से किया। सनत कुमारों से पूछने पर सनत कुमारों ने उत्तर दिया है, द्रव्य यज्ञस्तपो यज्ञ योग यज्ञस्तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञश्च ते तु कर्म विसूचका। द्रव्य यज्ञ, तप यज्ञ, योग यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ और ज्ञान यज्ञ, ये 5 प्रकार के यज्ञ ही सत्कर्म हैं। इनमें सबसे श्रेष्ठ सत्कर्म है किसी को ज्ञान प्रदान करना, सबसे श्रेष्ठ यज्ञ है। और ज्ञानों में भी सबसे श्रेष्ठ ज्ञान श्रीमद् भागवत का ज्ञान है। सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधई श्रीमद् भागवतालाप सतु गीत सुखादिभि। श्रीमद् भागवत की कथा ये सबसे श्रेष्ठ सत्कर्म है। श्रीमद् भागवत में सब आ जाते हैं, सारी कथाएं, सारे वेदों के, सारे उपनिषदों के, सबका सार भागवत में विद्यमान है। ऐसी भागवत जी का सार है। सनत कुमारों ने कहा कि आप भागवत की कथा कराओ। तब नारद जी महाराज ने सनत कुमारों से ही प्रार्थना की कि महाराज आप ही सुना दो, आपसे बढ़िया वक्ता नहीं मिलेगा। तब सनत कुमारों ने ऋषिकेश में, आनंद वन को ही ऋषिकेश कहते हैं, गंगा के द्वार आनंद वन में आकर के श्रीमद् भागवत की कथा सुनाई। असंख्य श्रोता उसमें पधारे, देवता पधारे, ऋषि पधारे, सब पधारे। तभी समस्त उन श्रोताओं के मध्य भक्ति, ज्ञान, वैराग्य तीनों का प्रादुर्भाव हुआ। तीनों युवा हो गए। भक्ति सुतौ तौ तरणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासीत् श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुः वदन्ति। श्रीमद् भागवत की कथा सुनते ही भक्ति, ज्ञान, वैराग्य तीनों पुष्ट हो गए, तीनों युवान हो गए। बंधु, कथा जब आप सुनेंगे तो ऐसा होगा,
कि आपकी भक्ति पहले से श्रेष्ठ होने लग जाएगी, ज्ञान पहले से ज्यादा तीव्र होने लग जाएगा, वैराग्य पहले से ज्यादा कुशल हो जाएगा। परंतु हमको क्या चाहिए कि कथा के बाद भी ये दोनों तीनों कुशल बने रहें। होता क्या है, जब तक हम कथा सुनते हैं तब तक तो ये सधे रहते हैं, कथा पूर्ण होते ही तीनों फिर से वृद्ध हो जाते हैं। नहीं, इनकी कुशलता सदा बनी रहनी चाहिए। तो भक्ति महारानी इस प्रकार पुष्ट हो गई। नारद जी महाराज से कहा मैं कहां बैठूं? नारद जी ने कहा सबके चित्त में जाकर के बैठ जाओ। इस प्रकार भागवत के महात्म का प्रथम सर्ग सुनाया गया। भागवत के महात्म के दूसरे भाव में यहां से चतुर्थ अध्याय प्रारंभ होता है और कौन कौन से पापों से कथा मुक्त करती है, कैसे कैसे प्रकार के पाप करने वाले लोग कथा सुनने से पाप रहित हो जाते हैं, यह बताया गया। कि के विशुद्ध्यन्ति वदन्तु मह्यं सप्ताह यज्ञेन कलौ कथामयेन कृपालुभे लोकहितं विचार्य प्रकाशित कोपि नवीन मार्ग। बहुत सावधानी से सुनिएगा। के विशुद्ध्यन्ति मह्यम वदन्तु मह्यम, कौन कौन से पाप कथा सुनने से शुद्ध होते हैं, कृपा करके मुझे बताओ। नारद जी महाराज पूछ रहे हैं। तब यहां संत कुमार कहते हैं, बोले ये मानवा पाप कृतश्चु सर्वदा, दुनिया में ऐसा कोई पाप बचा ही ना हो जो किसी मानव ने ना किया हो। ऐसे घनघोर पाप करने वाला व्यक्ति भी यदि सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्तिते, कलयुग में यदि सप्ताह कथा सुन ले तो उसके पाप नष्ट होंगे। लेकिन एक बात सुनिए, आप गए डॉक्टर के पास और डॉक्टर से जाकर के आपने कहा महाराज मेरा बीपी बहुत हाई रहता है। डॉक्टर से आपने कहा मेरे को शुगर की बीमारी हो गई, शुगर हाई हो गया है। डॉक्टर ने आपको दवाई दे दी, बोले ये खाली पेट लेनी है, ये भोजन के बाद लेनी है, रात में सोते समय लेनी है। 1 महीने तक दवाई लेना, उसके बाद शुगर चेक करवाने आना। 1 महीने तक आपने दवाई ली, दवाई लेने के बाद डॉक्टर के पास गए, बोले लो महाराज 1 महीना हो गया। डॉक्टर ने जैसे ही शुगर चेक करी तो महाराज 350 पार। डॉक्टर बोला तुमने 1 महीना दवाई ली? बोले हाँ 3 समय लेता था महाराज, सुबह दोपहर शाम। फिर तुम्हारी शुगर क्यों कंट्रोल नहीं हुई? पता नहीं महाराज, जैसे आपने की वैसे ली। अच्छा भोजन पानी क्या करते थे? बोले सुबह कचौड़ी खाता था, दोपहर में बढ़िया जो है दाल चावल रोटी सब्जी बढ़िया बेहतरीन, और रात्रि में कोई फास्ट फूड खा लेते थे, बाहर जाते थे बच्चों के साथ। अब हमको लगता है शुगर की दवाई तो है ही, खाओ उड़ाओ जोरदार, मालपुआ जलेबी रसगुल्ला गुलाब जामुन कलाकंद बालूशाही, कुछ नहीं छोड़ा महाराज। डॉक्टर बोला भले आदमी, तो फिर कैसे शुगर कम होगी तुम्हारी? औषधि तो लेते हो लेकिन परहेज नहीं करते। अब आजकल कलयुग में यही हो रहा है, आदमी कथा रूपी औषधि तो लेता है लेकिन परहेज नहीं करता। कथा तो सुनते हैं लोग, कथा में तो भीड़ होती है लाखों की, लेकिन परहेज नहीं करते। भागवत का परहेज क्या है? वैष्णव का परहेज क्या है? बहुत सारे परहेज हैं। एक तो कल से कथा में बैठा ना तो एक कागज पेन लेके बैठा कीजिए, सबके हाथ में दिखना चाहिए मुझे, और जो बढ़िया बात लेके लिखो। भैया ये कोई कथा कोई मनोरंजन का विषय थोड़ी है, मैं मंच पे आया आपने माला पहना दी, थोड़ा स्वागत सत्कार हो गया, पुष्प वर्षा कर दी, हो गया काम। नहीं, हमको तो, मैं तो स्वागत सत्कार से और बचता और हूं। कथा सुना कीजिए, जीवन उपयोगी बात मिले तुरंत लिखा कीजिए। कथा के कई परहेज हैं। जैसे कथा का परहेज क्या है? कथा सुनने वाले वैष्णव को परहेज क्या करना चाहिए? 10 प्रकार के परहेज हैं, कल बताएंगे। 10 परहेज, उनका पालन कीजिएगा। बाकी तो कथा में आते रहेंगे, वो परहेज की एक अलग ही लिस्ट बना लीजिए। 10 तो मैं कम कह रहा हूं, और भी बढ़ेंगे, लेकिन 10 चुन के कल बताऊंगा। अभी बहुत सारे आ रहे हैं दिमाग में, हम भी खुद चुन के लाएंगे, उनको लिखना। फिर तो वैष्णव के 10 परहेज होने चाहिए। तो कथा सुनना तो औषधि लेने जैसा है। भव रोग जो हमको हुआ है वो रोग को नाशक तो बनाएगी, रोग को दूर तो करेगी, भव रोग को, लेकिन केवल औषधि लेते रहोगे, परहेज नहीं करोगे तो काम नहीं चलेगा। थोड़ा परहेज करना पड़ेगा, थोड़ा वॉक भी करनी पड़ेगी, सब करना पड़ता है, परहेज तो आवश्यक है। सनत कुमार कहते हैं भैया दुनिया में कितने भी पाप किए हो, व्यक्ति ने कितना भी भयानक रोग क्यों ना हो गया हो पाप का, कथा रूपी औषधि में सामर्थ्य है उसको नष्ट करने की, पर संग में परहेज भी करना पड़ेगा। आपका कितना भी बड़ा पाप हो नष्ट हो जाएगा, ये गारंटी ले रहे हैं यहां पर। सबसे पहला परहेज तो एक ही है कि जो आप कथा में सुन रहे हो वो केवल सुनने तक सीमित नहीं रहना चाहिए। पिबत भागवतम रसमालयम,
श्रवण की आज्ञा नहीं दे रहे हैं। वेद व्यास जी महाराज कह रहे हैं पियो, क्योंकि पी हुई वस्तु शरीर में लगती है और दिखती भी है। जैसे एक कटोरी घी रोज पीने वाला व्यक्ति 6 महीने बाद देख लेना गाल लाल दिखेंगे, गदमदरा से हाथ हो जाएंगे, पैर वैर सब बढ़िया उसके गदमदरा हो जाएगा। गदमदरे का मतलब क्या होता है? खूब भारी हो जाएगा, चेहरे से पता चल जाएगा खाता पीता होगा चक्कर। शरीर की आकृति से ही रसोई में बनाने वाले रोटी रसोईया पता कर लेता है इतनी रोटी तो चाहिए होंगी इसको। तो शरीर में दिखना चाहिए कि आप कथा सुनते हो, आपके शरीर में लगे। आपका चलना फिरना उठना बैठना बता देता है कि आप कथा सुनते हो कि नहीं। कई लोग बच्चे प्रणाम करते हैं ना, तो उनकी प्रणाम करने की विधा से पता चल जाता है कि ये कुछ नहीं जानते। जो प्रणाम ऐसे होता है ना, ऐसे समझ जाते हैं इनको कुछ नहीं आता, बेचारे बस दबाव में प्रणाम कर रहे हैं। और एक प्रणाम की विधा होती है कि जैसे ही आपको वैष्णव दिखा तो आपने ये भी विचार नहीं किया कि पृथ्वी पर कींच पड़ी है कि धूल पड़ी है कि क्या है, बस लेट गए दूर से दंडवत। ये भी अभिलाषा नहीं कि इनको छीना है, हमें जाके हाथ दिख गए वहीं प्रणाम। लगता है कि हाँ वैष्णव संग करता है। निश्चित ही ठाकुर जी की कथा सुनने का प्रेमी। हनुमान जी महाराज के विषय में एक प्रसंग आता है कि राम जी जब ये बात प्रस्ताव रखी गई कि भाई लंका कौन जाएगा, सारे बानर उछल रहे थे, हमको भेजो हमको भेजो हमको भेजो, हम लेके आएंगे, देखो मुझ में इतना बल, देखो मुझ में ये बल, मुझ में ये बल। सबसे पीछे कोने में एक शिला पर बैठे थे हनुमान जी महाराज चुपचाप। जामवंत जी ने उन्हीं को चुना। अपने आप को बार बार प्रस्तुत करता होगा, निश्चित है वो सत्संगी व्यक्ति नहीं होगा। सत्संगी व्यक्ति का लक्षण ये होता है कि वो स्वयं को गौड़ रखेगा, छुपाएगा, बार बार प्रस्तुत नहीं करेगा। कोई काम बताइए मैं करूं, बताओ मैं करूं, अरे मैं कर दूंगा, आप मुझे बस बताओ। नहीं, सत्संगी व्यक्ति हाथ जोड़े पीछे खड़ा रहेगा, उसमें सारी सामर्थ्य है, लेकिन वो दिखाएगा नहीं, बताएगा नहीं कि वो सामर्थ्यवान है। सत्संगी का लक्षण है। तो कथा पियो, दिखे आपके शरीर में, आपके आव भाव नैन नक्शे पता चले कि आप कथा सुनते हो। इस प्रकार कहते हुए कहने लगे, कितने भी बड़े पाप किए हों कथा सुनने से सब मुक्त हो जाते हैं। नारद जी महाराज बोले, अच्छा माता पिता से द्रोह करने वाला पाप यदि किसी बालक ने किया हो, कथा उसको भी पवित्र करती है? तब सनत कुमार कहते बोले, निश्चित। और इसी के प्रमाण स्वरूप में कथा सुनाई इसकी धुंधुकारी। आत्मदेव नाम के ब्राह्मण थे, सबको कथा पता है, हम बस शीघ्र में कहकर के कथा को विराम देते हैं। धुंधुकारी आत्मदेव नाम के ब्राह्मण थे, उनके कोई संतान नहीं थी। संत ने एक फल दिया, आत्मदेव ने अपनी पत्नी को वो फल जाकर के दे दिया। पत्नी धुंधुली ने वो फल गैया को खिला दिया। गौ के खाने से बांझ गैया के गर्भ से गोकर्ण नाम के पुत्र का जन्म हुआ, और स्वयं ने एक सहेली के पुत्र को ही अपना लिया, वही धुंधुकारी हुआ। बड़े होकर के धुंधुकारी दुष्ट हुआ और गोकर्ण पंडित ज्ञानी हुए। पुत्र के द्वारा प्रताड़ित करने पर आत्मदेव जी बड़े दुखी हो गए, घर छोड़ करके एक बार चले गए। मां ने तो कुआं में कूद के प्राणी त्याग दिए। तब आत्मदेव जी को गोकर्ण जी ने ज्ञान उपदेश किया। इसी को 2 श्लोकी भागवत हमारे पूज्य पिताजी महाराज के गुरुदेव, हमारे पूज्य दादा गुरुदेव, परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय श्री रामानुज प्रपन्नाचार्य गुरु जी महाराज, इसको 2 श्लोकी भागवत कहते हैं। बहुत सुंदर। गोकर्ण जी महाराज अपने पिता को ज्ञान उपदेश कर रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। कि देहे स्थिमां सरुधिरे भीमतिं त्यजत्वं जायादिषु सदा ममतां विमुञ्चन् पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गुनिष्ठं वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठः कि धर्म भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान् सेवस्य साधु पुरुषां जहि काम तृष्णाम् अन्यस्य दोष गुण चिंतनमाशु मुक्त्वा सेवा कथा रसमहो नितरां पिबत्वम्। बहुत सावधानी से सुनो, बस ये 2 श्लोक सुन के हम कथा विराम करेंगे। गोकर्ण जी महाराज कहते हैं, पिताजी व्यक्ति को दुख केवल 2 वस्तु देती हैं। कितनी बड़ी विचित्र आश्चर्य की बात है कि हम केवल 2 साधनों से दुखी होते हैं। पिताजी, पहला दुख का कारण होता है अहमता, अहंकार,
और अहमता सदैव अपने तन में होती है। बहुत ध्यान से सुनिएगा ये सूत्र पर, यदि आपने देखो कथा, एक बात बहुत ध्यान से सुनना, कथा सुनने का विषय नहीं, चिंतन किया करो। हम तो केवल सूत्र देंगे, उस सूत्र पर चिंतन आपको करना है। अगर आप चिंतन नहीं करोगे उसका तो वो सूत्र किसी काम का नहीं। मतलब सीधी बात, हम केवल बीज देंगे, उसको पौधा और वृक्ष बनाना का काम आपका है। बीज से पेट नहीं भरेगा।